नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, झारखंड के करंट अफेयर के सीरीज में हम लोग आज दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। जो टॉपिक है हम लोगों का झारखंड का फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्योर शॉर्ट है, झारखंड की किसी भी एग्जामिनेशन में आपका एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा। जैसे अभी 14 जेपीएससी है, जैसे में उत्पाद सिपाही का पेपर है, और जो भी एग्जामिनेशन आगे होने वाले हैं। तो ये जो रिपोर्ट है आपका 2021 से लेकर के 2023 की, और आज जो आप देख रहे हैं 2026। तो ये क्या ओल्ड रिपोर्ट है? तो बिल्कुल नहीं, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, जो वन रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, ये हर साल प्रस्तुत नहीं होती है, ठीक है। ये हर 2 साल में क्या किया जाता है, आपका रिपोर्ट या ये डाटा जारी किया जाता है। तो आपका जो रिपोर्ट है 2021 से लेकर के 2023 का डाटा आपका रिलीज किया गया है। यही अभी हमारे लिए करंट डाटा है। अब जो आपका जो डाटा होगा 2024 और 2025 का, वो इस साल आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? तो अभी ये डाटा आने अभी बाकी है, अभी समय लगेगा। जब तक नहीं आएगा तब तक यही हमारे लिए करंट अफेयर का पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहां से चीजें समझ में आ गया है। अब जिस प्रकार से आप स्टेट के फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार आपके लिए इंपॉर्टेंट है भारत का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ठीक है। वो भी जो पर्यावरण जो मंत्री है, पर्यावरण और वन जो मंत्री है हमारे भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। और उसी प्रकार हर स्टेट का क्या है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो वो एक अलग पार्ट हो जाएगा। करंट अफेयर में आपको पढ़ना है, जब आप राष्ट्रीय करंट अफेयर को आप पढ़ते हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन झारखंड जैसे एग्जामिनेशन में या स्टेट के एग्जामिनेशन में आपको स्टेट का फॉरेस्ट रिपोर्ट से श्योर शॉर्ट है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहां से चीजों को समझते हुए कवर करेंगे। देखिए, कुल जो क्षेत्रफल है झारखंड की वो है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि इस जो एरिया की बात की जा रही है, ये कुल क्षेत्रफल है झारखंड की। और इस कुल क्षेत्रफल में जो वनों की, देखिए, अब वन कहने का मतलब आपको केवल जंगल नहीं समझना, ठीक है। जंगल हो गया, छोटे मोटे जो बगान है, ये सारे चीजों को जोड़ करके इसको क्या माना जा रहा है, वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट यहाँ पे ये जारी की जाती है, ये रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो कुल एरिया है झारखंड का 79,716 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें जो क्षेत्रफल है झारखंड में जहां पे वनों का विस्तार है वो है कुल मिला के 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप पॉइंट में ना भी याद करें तो चलेगा, 23,765 किलोमीटर स्क्वायर आपको याद रखना है। जो ये कुल क्षेत्रफल का यानी झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है, 29.81%। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। और पिछले साल से कंपैरिजन करके पूछा जाएगा कि 2021 वाली जो रिपोर्ट रही है, ठीक है, जो 2021 में जो रिपोर्ट रही थी, वहां पे कुल जो क्षेत्रफल है वन का झारखंड में था 23,721 किलोमीटर स्क्वायर। यानी इस साल यानी अभी जो देखा जाए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना किलोमीटर स्क्वायर अधिक है, वनों का विस्तार अधिक हुआ है, तो 44 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो अभी आप देख पा रहे 23,765 है, 23,765 किलोमीटर स्क्वायर तक वनों का विस्तार है झारखंड में। पिछले 2021 के रिपोर्ट में कितना था, 23,721। तो कितना अधिक हो गया, 44 किलोमीटर स्क्वायर। कितना प्रतिशत होता है झारखंड के कुल क्षेत्रफल का जहां पे वनों का विस्तार है, 29.81%। अब आइए, अब देखिए, तीन नहीं 4 चीज कहेंगे हम। एक तो आपको पूरा सघन जो वन जो क्षेत्र है जंगल वाला, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट। एक होता है मध्यम रूप से जो घने जंगल होते हैं, यानी कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। और एक होता है खुला वन जंगल यानी कि ओपन फॉरेस्ट। वो झारखंड में कितना है, एरिया वाइज आपसे पूछा जाता है। और एक आपको बोला जाता है स्क्रब के बारे में। स्क्रब यानी कि जो छोटे मतलब कि घास झंकाड़ी वगैरह जो होगा ना, उसको भी इस वन रिपोर्ट में जारी किया जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रब की जो एरिया है 558.32 किलोमीटर स्क्वायर। अभी हम उस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर बात की जाए, अगर झारखंड में एरिया वाइज देखा जाए कितना है, 2633.35 किलोमीटर स्क्वायर। पिछले साल से कितना अधिक है, 34.3 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है।
मध्यम रूप से में जो घने जंगल है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की अगर एरिया वाइज देखा जाए तो जो घटी है 9640.99 किलोमीटर, या आप इसको ऐसा याद रखिए 9641 किलोमीटर स्क्वायर, दशमलव में नहीं याद कर पाएंगे। जो कितना कमी है इस बार 47 या 48 किलोमीटर स्क्वायर में क्या देखने को मिली है, कमी मिली है। और ओपन फॉरेस्ट एरिया वाइज देखा जाए तो 11,489 किलोमीटर स्क्वायर यानी 58 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि है। तो देखिए ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल से क्या हुआ आपको देखने को मिला है, यहाँ पे कमी देखने को मिला, कितना 47 यानी कि 48 किलोमीटर स्क्वायर की कमी है। अब जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, जो एरिया वाइज ये मैंने आपको बता दिया है, और ये स्क्रब वाला एरिया भी आपको याद रखना है। अब दूसरा, जो कुल जो ज्योग्राफिकल एरिया है झारखंड का, उसका कितना प्रतिशत ये कवर है, वेरी डेंस, मॉडरेट और ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब, ये परसेंटेज वाला डाटा आपको याद रखना होगा। मतलब यहाँ पे ये सब कहा जा रहा है आपको कि ये जो आप झारखंड वाला जो एरिया आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो कुल क्षेत्रफल है, इस कुल क्षेत्रफल में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है 2633, उसका कितना प्रतिशत है, क्लियर है, समझ में आ गया ना क्या है। तो ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट 2633 जो डाटा दिखाया गया है, वो कुल ज्योग्राफिकल एरिया झारखंड का जो उसका कितना प्रतिशत है, 3.31% है। मॉडरेट की अगर बात किया जाए 9640 किलोमीटर या 41 किलोमीटर स्क्वायर जो है, वो कुल झारखंड के एरिया का 12.09% कवर करता है। और जो ओपन फॉरेस्ट है 11,489, वो आपके झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 14.41% कवर करता है। और जो स्क्रब हो गया 558 किलोमीटर स्क्वायर, वो झारखंड के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना प्रतिशत होता है, 0.70%। ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट डाटा और जो आपको याद रखना है यहाँ पे, कि देखिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है 2 वर्षों में, देखा ये गया है कि जो लातेहार है, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा और चतरा, ये 4 जिला आपको याद रखना है। जहां क्या देखा है, वन देखने को मिला है, वन क्षेत्र घटा है। तो ये 4 जिले, ठीक है, स्पेशली तौर से आपको याद रखने, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, चतरा, और ये 4 जिले जो है जहां पे वन क्षेत्र क्या मिले, घटे हैं। और दूसरा आपको याद रखना है कि इन 2 वर्षों में जो रिपोर्ट डाटा प्रस्तुत किया गया, उसमें यह देखा गया है कि जो गढ़वा जिला है, ठीक है, वहां पे वन क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। और कितनी वृद्धि देखने को मिली है, 22.93 किलोमीटर स्क्वायर की। ठीक है। अब आइए कुछ डाटा आपको याद रखना। देखिए जो रिकॉर्डेड किया गया है फॉरेस्ट एरिया, यानी कि जो नोटिफाइड किया गया है, वो आपका कुल मिलाकर के है 23,633 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और उसमें जो रिजर्व फॉरेस्ट नोटिफाइड है, यानी कि जो रिजर्व है, और जो प्रोटेक्टेड है, और जो अनक्लासिफाइड, मतलब कोई उसका क्लासिफिकेशन नहीं, उसकी एरिया 4,391 किलोमीटर स्क्वायर है रिजर्व का। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया का 18,842 किलोमीटर है, और अनक्लासिफाइड का 399 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पे जो मैंने डाटा बताया कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया नोटिफाइड यानी RFA, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज पूछा जाएगा कि जो रिजर्व फॉरेस्ट नोटिफाइड है, वो रिजर्व रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना है आपको 18.58% है टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का। उसी प्रकार जो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट नोटिफाइड है, वो RFA का यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का कितना प्रतिशत है, 81.8% है। और जो आपका अनक्लासिफाइड जो 399 किलोमीटर स्क्वायर है, वो रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया उसका कितना प्रतिशत है, 0.14% है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो नोटिफाइड है 23,633 किलोमीटर का, ये रिकॉर्ड डाटा है कि फॉरेस्ट एरिया का, जिसमें से जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो इतना किलोमीटर स्क्वायर है, इसका कितना प्रतिशत है। तो आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4,391 बाई 23,633 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 18.58। उसी प्रकार प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है 18,842, किसमें, इसमें आपका परसेंटेज कैलकुलेट करना है 23,633 इंटू, तो आपको मिल जाएगा 81.28। और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया भी अगर आप निकालना चाहे तो कितना है, 399, किसमें निकालना परसेंटेज, रिकॉर्डेड में निकालना है, तो 23,633 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 0.14%। ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहां से नेक्स्ट दूसरा जो पेज है, बस ये 2 पेज में आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट खत्म होगा, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पहला याद रखना, देखिए 5-5 जिले आपको नाम याद रखने होंगे। अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो झारखंड के जो जिले हैं, तो सबसे 1 नंबर में पश्चिम सिंहभूम में है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो इस बार के डाटा के अकॉर्डिंग पश्चिम सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गढ़वा, ये एरिया आप देख लेंगे। वहां पे इतने एरिया में क्या है भाई, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब है। कुल मिलाकर कितना है, पश्चिम सिंहभूम में सबसे ज्यादा है।
और सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत में, तो आपको देखिए अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे बात की गई है प्रतिशत में आपसे पूछा जा रहा, ठीक है। और यहाँ क्षेत्रफल में, तो कंफ्यूज नहीं आना कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछा गया है या सर्वाधिक वन प्रतिशत पूछा गया है। तो क्षेत्रफल और प्रतिशत मतलब ऐसा समझिए कि जैसे कि ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अभी इस डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि पश्चिम सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम क्या है, सबसे एक नंबर में, जहाँ पे सबसे अधिक क्षेत्रफल में क्या है, वनों का विस्तार है। लेकिन प्रतिशत मतलब ये है कि यहाँ पे दिखाया गया लातेहार का, यानी कि लातेहार का जो है एरिया इससे भी छोटा है। तो अब छोटा है तो इसमें जो इसका परसेंटेज आएगा वो ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत में पूछा जाएगा तो एक नंबर में कौन आएगा, लातेहार, फिर चतरा, पश्चिम सिंहभूम तीसरे नंबर पे आ जाएगा, हजारीबाग और खूंटी, ठीक है, पांचवें नंबर पे। परसेंटेज आपको एटलीस्ट पहला का याद रखना होगा। और एरिया कितना है पश्चिम सिंहभूम में, 3,377 किलोमीटर स्क्वायर। और लातेहार सबसे प्रतिशत में अधिक है वनों का, वो है 55%। अब आइए न्यूनतम की बात कर ले। न्यूनतम वन क्षेत्रफल अगर बोला जाए, ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो झारखंड के जिले हैं, जामताड़ा, उसके बाद देवघर है, उसके बाद धनबाद है, पाकुड़ है और रामगढ़ है। एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 1% अगर बोल दिया जाए, न्यूनतम 1% में सबसे नंबर 1 में सेम वही सीक्वेंस रहेगा, जामताड़ा, देवघर, धनबाद और दुमका। बस चौथे नंबर वाला आपको याद रखना है कि ये चेंज होगा, ये आपको याद रखना। पाकुड़ जो है आपका वो हट करके प्रतिशत में आ जाएगा दुमका। चलिए अब यहाँ पे दूसरा जो आपको ये डाटा याद रखना है कि वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड, जो सबसे ज्यादा जो यहाँ वृद्धि देखने को मिला है, तो एक तो गढ़वा मैंने बताया कितना 22.93 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद पश्चिम सिंहभूम में देखने को मिला 14.66 किलोमीटर स्क्वायर, दुमका में 11 किलोमीटर स्क्वायर, पलामू में 6 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि देखने को मिली है। सर्वाधिक अधिक सघन वाले जो क्षेत्र वाले जो जिले हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कहाँ है, लातेहार में, उसके बाद पश्चिम सिंहभूम में, गुमला में, चतरा में, हजारीबाग में। और इंपॉर्टेंट डाटा ये याद रखना है कि 2 जिले जो है आपका धनबाद और जो जामताड़ा, जहां पे अति सघन वन पाए ही नहीं जाते, मतलब 0 किलोमीटर स्क्वायर है डाटा के अकॉर्डिंग। और एक डाटा याद रखना है कि दुमका और जो देवघर है, ठीक है ना, दुमका देवघर में भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं मिला है, 0.02 और 0.03 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब ये भी 0 के बराबर है। तो ये 4 ऐसे जिले हो गए आपके लिए, एक हो गया धनबाद, एक हो गया जामताड़ा, एक हो गया दुमका और देवघर। मतलब ये अप्रॉक्सीमेट अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे सघन क्षेत्र वाले जंगल है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद वाले डाटा आपको देखना है कि न्यूनतम अति सघन वन क्षेत्रफल के जिन, यहाँ पे सबसे न्यूनतम है अति सघन वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन सा, पाकुड़ है, गोड्डा है, साहेबगंज है, सिमडेगा है। इसके बाद आपको याद रखना फॉरेस्ट, जो खुला जो जंगल हो, यानी सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल के जिले का अगर रैंकिंग देखा जाए तो एक नंबर में पश्चिम सिंहभूम, दूसरे नंबर में हजारीबाग, तीसरे में गढ़वा, चौथा में सिमडेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका जो मैं कंप्लीट पीडीएफ कहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो देखिए इसकी जो मैं पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। थोड़े देर में आपको ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, जैसे मैं फ्री बैठूंगा तो ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो अब आगे देखिए, न्यूनतम खुला वन जो क्षेत्र है, सबसे खुला जो वन जो सबसे कम जहाँ पे देखने को मिला है, जामताड़ा, लोहरदगा, पाकुड़, उसके बाद गोड्डा। तो ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैंने 5 जिले और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे चीज़ आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसके बाहर आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने कल आपको जो बुक्स एंड ऑथर हैं झारखंड के सारे कुल मिलाकर मैंने 40 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर याद करवा दिए ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। अगले दिन देखते हैं जो भी खेल स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, जो करंट अफेयर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम आपका कवर कराएंगे। इस पुरस्कार वगैरह है ये सारी चीज़ें, तो उसको देखते हुए हम लोग एटलीस्ट कम से कम का जो टारगेट है कि झारखंड का जो करंट अफेयर होगा, ठीक है, इस झारखंड के करंट अफेयर में कम से कम हम लोग 7 क्वेश्चन, मतलब 6 से 8 क्वेश्चन, अगर 7 क्वेश्चन भी आ जाए तो बहुत अच्छा हम लोगों का, हम लोग इसमें कम से कम पकड़ बना ले, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन का लीड एक अच्छा लीड होगा हम लोगों के लिए। तो चलिए खैर आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।